नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आ गए आज की नई वीडियो पर। और आज जानेंगे हम जहांगीर की जीवनी के बारे में, जो कि मुगल साम्राज्य का चौथा शासक था। जहां हम जानने वाले हैं जहांगीर के जन्म के बारे में, जहांगीर का राज्याभिषेक, जहांगीर का विवाह और संतानें, जहांगीर द्वारा लड़े गए युद्ध, जहांगीर की आत्मकथा और अंत में जानेंगे जहांगीर की मृत्यु के बारे में। तो यह वीडियो जहांगीर के जन्म से मृत्यु तक की सारी डिटेल पर होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं जहांगीर के जन्म के बारे में। तो जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था, जिस कारण जहांगीर का नाम सलीम भी कहा जाता है। तो जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था, क्योंकि अकबर के जो बच्चे संतानें थी वो नहीं बच पाती थी महल में, तो जिस कारण शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में जहांगीर का जन्म हुआ था। जानते हैं जहांगीर के बारे में कुछ मुख्य डिटेल। तो जहांगीर का जो पूरा नाम था वो था मिर्जा नसरुद्दीन मोहम्मद खान सलीम। वहीं जहांगीर के माता पिता का नाम जाने तो जहांगीर की माता का नाम हरकाबाई यानी कि मरियम उज्जमानी था। वहीं पिता का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर था। ठीक है। वहीं जहांगीर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो जहांगीर का राज्याभिषेक 30 नवंबर 1605 में आगरा में किया गया। इसके बाद बात करते हैं जहांगीर के शासनकाल की। तो जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक चला। वहीं जहांगीर के जो गुरु थे, तो जहांगीर के गुरु थे अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि अकबर के दरबार के नवरत्न थे। ठीक है दोस्तों, अब्दुल रहीम खाने खाना जहांगीर के गुरु और अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, यह कहता है इसका इंपोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों जहांगीर के कार्यकाल में 2 विदेशी कंपनियां भारत आई थी व्यापार करने, जिनका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी और यूरोपियन कंपनी, जिसने भारत आने के बाद व्यापार करने की मांग की जहांगीर से। और जहांगीर ने इनकी गिड़गिड़ाती हुई नजर देखकर उन्हें भारत पर व्यापार करने का मौका दिया। लेकिन फ्यूचर में इन्होंने ही भारत को अपना उपनिवेश बनाया, जो कि क्वेश्चन में आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और यूरोपियन कंपनियां भारत कब आई? तो यह जहांगीर के कार्यकाल में भारत आई थी। इसके अलावा जहांगीर के कार्यकाल को चित्रकला का स्वर्णिम युग भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, जहांगीर को चित्रकला का बहुत शौक था। और जहांगीर अगर आपकी पेंटिंग देख लेंगे तो वो बता देंगे कि यह किसके द्वारा बनाई गई है। ना केवल पेंटिंग, बल्कि अगर अलग अलग चित्रकार ने अलग अलग कलाएं बनाई हैं तो उसे भी बता देंगे कि इसकी आंखें किसने बनाई हैं, इसका नाक किसने बनाया है। तो सभी जहांगीर को चित्रकला का बहुत शौक था और वो इसका गहन अध्ययन रखते थे। तो जिस कारण चित्रकला का युग, जहांगीर का युग को चित्रकला का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जहांगीर के विवाह की। तो जहांगीर के 3 विवाह हुए थे, जो कि निम्नलिखित हैं। ठीक है, जहांगीर के 3 विवाह हुए थे, जिसमें पहला विवाह था जहांगीर का पहला विवाह 1585 में आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ था। तो जो भगवान दास था, राजा भगवान दास, वो अकबर के दरबार का नवरत्न था। वहीं मान सिंह भी अकबर के दरबार का एक नवरत्न था। तो जिसके कारण जो मान सिंह की बहन मानबाई और राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई थी, उसकी शादी जहांगीर से हुई थी। जहांगीर का जो दूसरा विवाह था वो था राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से, यानी कि जहांगीर का जो सेकंड विवाह हुआ वो हुआ राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से। वहीं जहांगीर का जो फेमस यानी कि तीसरा विवाह था वो हुआ मई 1611 में। जहांगीर ने मेहरुनिसा नामक विधवा से शादी की और बाद में मेहरुनिसा को जहांगीर ने नूर महल और नूर जहां की उपाधि दी। तो दोस्तों अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि जहांगीर का तीसरा विवाह किससे हुआ और उसे कौन सी उपाधि दी गई, तो उसे नूर महल और नूर जहां की उपाधि दी गई। वहीं उसका असली नाम था मेहरुनिशा। ठीक है, अब जानते हैं जहांगीर की संतानों के बारे में। तो जहांगीर के 5 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। जहां जहांगीर के पुत्रों का नाम था खुसरो, शाहजहां, परवेज, जहादर शाह और शहरयार। वहीं पुत्रियों का नाम था निसार बेगम और बहार बानू बेगम। ठीक है दोस्तों, जहांगीर के 5 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जहांगीर द्वारा लड़े गए युद्धों की। तो जहांगीर ने मुख्य 4 युद्ध लड़े, जो कि निम्नलिखित हैं। जहां पहला युद्ध जहांगीर का था भेरवाल का युद्ध। भेरवाल का युद्ध 1606 ईस्वी में हुआ, जब जहांगीर के गद्दी पर बैठते ही जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो ने उसका विद्रोह कर दिया और जहांगीर ने खुसरो को भेरवाल यानी कि जालंधर के निकट पराजित किया और अंधा करवा दिया। ठीक है, वहीं खुसरो की सहायता करने के कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को भी फांसी दी गई, जिस कारण यह युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जहांगीर का पहला युद्ध था भेरवाल का युद्ध, जो कि उसके बेटे खुसरो के साथ हुआ। कहां हुआ? तो भेरवाल जालंधर के निकट हुआ, जहां गुरु अर्जुन देव ने उसका, सिखों का गुरु 5वें गुरु अर्जुन देव ने उसकी सहायता की, जिसे क्या कहते हैं जहांगीर ने फांसी पर लटका दिया। ठीक है, और अपने जो बेटे को, जो कौन सा बेटा? खुसरो, पहला बेटे को अंधा कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसी कारण जहांगीर को न्याय की जंजीर नाम से भी पुकारा जाने लगा इस युद्ध के बाद। ठीक है, अब यह भेरवाल का युद्ध हुआ तो जहांगीर को इसके बाद न्याय की जंजीर नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक है दोस्तों, यह हो जाता है इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट।
इसके बाद जहांगीर का अमर सिंह से संघर्ष इंपोर्टेंट हो जाता है। तो जहांगीर ने मेवाड़ के राजा अमर सिंह से 1605 से 1615 ईस्वी तक लगभग 18 युद्ध किए, जिसके बाद इन दोनों के बीच संधि हुई और यह युद्ध समाप्त हुए। ठीक है दोस्तों, इसमें किसके साथ हुआ? अमर सिंह के साथ। उसने 1605 से 1615 तक 18 बार युद्ध किया। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के बीच संधि के कारण यह युद्ध भी समाप्त हुए थे। दोस्तों इसके बाद जो जहांगीर का अगला युद्ध था वो था कांगड़ा का विजय। ठीक है, जहांगीर ने 1620 में उत्तरी पूर्वी पंजाब में कई दिनों तक घेरा डाला, जिसके बाद उन्होंने उत्तर पूर्वी पंजाब में स्थित कांगड़ा के दुर्ग को जीता। ठीक है दोस्तों, कांगड़ा का युद्ध विजय जहांगीर द्वारा 1620 में किया गया था, जब उसने कई दिनों तक कांगड़ा में यानी कि उत्तर पूर्वी पंजाब में घेरा डाला और उसके बाद उसने कांगड़ा का दुर्ग भी जीता था। ठीक है, उसके बाद जहांगीर का अंतिम मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध था महावंत खां के साथ विद्रोह। 1626 में जहांगीर ने महावत खां के साथ विद्रोह किया, जिसमें उसे बंदी बना लिया गया, परंतु उसकी पत्नी नूर जहां की बुद्धिमानी के कारण उसे रिहा कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो 1626 में महावत का खां के साथ जहांगीर ने विद्रोह किया, जिसके बाद उसे बंदी बना लिया गया, पर नूर जहां ने उसे अपनी बुद्धिमानी के दम पर छुड़ा लिया। तो नूर जहां इंपोर्टेंट होगा क्योंकि वो तीसरी पत्नी थी और नूर जहां के साथ बहुत से कार्य किए, जो कि हम एक और वीडियो बना देंगे इसके बारे में। वहीं महावत खां कौन था? तो महावत खां अकबर के दरबार का दरबारी था। ठीक है दोस्तों, जहांगीर की आत्मकथा। तो जहांगीर बाबर की भांति ही तुर्की और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान रखता था, जिस कारण उसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी। ठीक है दोस्तों, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी और बाबर ने भी अपनी आत्मकथा बाबरनामा खुद लिखी थी। तो जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है दोस्तों, वहीं इसे फारसी और तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था बाबर की तरह। ठीक है, इसके हमने सारे इंपोर्टेंट टॉपिक यहां पर कवर कर लिए। अब जानते हैं जहांगीर का अंतिम टॉपिक, जहांगीर की मृत्यु। तो जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में बीमार होने के कारण भीमवार नामक स्थान पर हुई। वहीं जहांगीर का जो अंतिम संस्कार था यानी कि कहां दफनाया गया, तो जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। जहांगीर की मृत्यु कब हुई? तो 1627 ईस्वी में हुई भीमवार नामक जगह पर, और उसका जो दफनाया गया उसे कहां किया दफनाया गया? तो उसे लाहौर में दफनाया गया। ठीक है, ये कहता है इसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों आज के हमने सारे इंपोर्टेंट टॉपिक कवर किए, जहां हमने जाना जहांगीर के जन्म के बारे में, उसके गुरु के बारे में, उसका राज्याभिषेक जाना, उसके बाद उसका शासनकाल जाना, उसके बाद उसके युद्ध जाने और उसकी जो आत्मकथा थी वो जानी, और उसकी मृत्यु के बारे में जाना। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको सारे के सारे टॉपिक अच्छे समझ आए होंगे। अच्छे समझ आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूं आपसे मुगल वंश के अगले शासक को लेकर अगले दिन अगली वीडियो पे। तो प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।